नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेल के रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि कुछ दिन पहले इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जो गेल की जो है फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, यानी कि इसकी वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया है। इसमें आपका परमानेंट बेसिस जॉब वैकेंसीज निकाली गई है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ITI और डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर दो तरह की पोस्ट आपका रहने वाले हैं। एक पहला जो पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और दूसरी जो पोस्ट है आपका टेक्नीशियन की पोस्ट आपका रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। और यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट में इसका चाहे तो आप इनका PDF डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो, जो गेल इंडिया लिमिटेड है, भारत की एक महारत्न PSU सेक्टर की कंपनी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें जॉब करने के लिए। और इसमें तरह जो वैकेंसीज जारी किया है वो आपका परमानेंट बेसिस जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। पहली जो पोस्ट आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए, जिसमें आपका 2 वैकेंसीज है। आगे आपकी जो है इसकी क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस वगैरह रखा है, सारा डिटेल्स आपको जानकारी देने वाला हूँ। दूसरी जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसके लिए एक पोस्ट है। तीसरा जो पोस्ट है फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है और फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका 14 पोस्ट है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। देन इसके बाद जो है आपका फॉरमैन मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है, फॉरमैन सिविल के लिए एक पोस्ट है और जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपका 5 पोस्ट है और जूनियर सुपरिटेंडेंट HR के लिए आपका 20 पोस्ट है। जूनियर केमिस्ट के लिए आपका 8 पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 3 पोस्ट है। और यहाँ पर जो है ऑपरेटर केमिकल के लिए आपका देख सकते हो यहाँ पर 29 पोस्ट है और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 35 पोस्ट है और टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका 16 पोस्ट है और टेक्निकल मैकेनिकल के लिए आपका 38 पोस्ट है और टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के लिए आपका 14 पोस्ट है और ऑपरेटर फायर के लिए आपका 23 पोस्ट है। असिस्टेंट स्टोर एंड परचेजेस के लिए आपका जो है 28 पोस्ट है और अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए आपका 24 पोस्ट है। उसके बाद जो है मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए आपका 29 पोस्ट है। इस तरह से जो है टोटल पोस्टों की जो संख्या है आपका 282 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर दे सकते हो, आउट ऑफ द अबव 282 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ 17 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWDs आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो इन्होंने टोटल 282 जो वैकेंसीज है, उसमें से जो 17 जो वैकेंसीज है आपका PWD के लिए जो है रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये पोस्ट में यानी कि 282 में से 17 माइनस कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर जो है इनकी जो है डिटेल्स दिया गया है और यहाँ का जो भी ग्रेड वगैरह है यहाँ सारा डिटेल्स दिया गया है और कौन सी कैटेगरी में कौन सा पोस्ट आपका रिजर्व किया गया है PWD के लिए, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो और नेक्स्ट करते हैं। और ऊपर में जो सारी पोस्टें आपको मैंने बताया, वो सारे पोस्ट का जो यहाँ पर एज एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ें यहाँ पर जो है डिटेल्स दिया गया है। जैसे मानते हैं जैसे यहाँ पर जो पहली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर केमिकल की बात करें तो उसके लिए आपका ग्रेड 7 रहने वाली है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें जो आप अगर जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन जो है केमिकल या पेट्रो केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से आपको जो है 55% मार्क वगैरह होना चाहिए इस तरह से। और इसमें मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 8 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब इस फील्ड में आपको जॉब वगैरह आपको आना चाहिए। जैसे पेट्रोकेमिकल प्लांट में हो गया, हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी में हो गया, फर्टिलाइज़र प्लांट वगैरह हो गया, इस तरह से। तो आप यहाँ से इस कंपनी या प्लांट वगैरह से आपने जॉब कर रखा है तो आप
अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग रहेगी 35,000 रुपये और लास्ट आपका 1,38,000 तक आपका लास्ट सैलरी जा सकता है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल रखा गया और 45 साल आपका मैक्सिमम रखा गया। साथ इसमें एज का रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी आपका जो पे स्केल की बात करें तो 35,000 स्टार्टिंग रहेगी और लास्ट आपका 1,38,000 तक लास्ट आपका सैलरी रहेगी। इसमें भी एज कंडीशन सेम रखा गया, 18 से 45 साल तक रखा गया। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल वगैरह से आपने कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है, जिसमें आपका जो है पावर प्लांट, स्टील प्लांट, क्रॉस कंट्री हाइड्रोकार्बन पाइपलाइंस वगैरह हो गया, पेट्रोकेमिकल्स प्लांट वगैरह हो गया, हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी या फर्टिलाइजर प्लांट वगैरह में आपने जॉब कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी आपका जो है पे स्केल 29,000 रहेगा और लास्ट आपका सैलरी रहेगा 1,20,000 रुपये। इसमें भी एज का बात करें तो 18 से लेकर 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इसमें एज का रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से आपने कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का आपका जो एक्सपीरियंस रखा गया, यहाँ पर फील्ड दिया गया किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस मतलब रहना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो वो आपका फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसमें आपका जो ग्रेड 5 रहने वाले, जो सैलरी आपका रहेगी 29,000 स्टार्टिंग रहेगी और 1,20,000 आपका लास्ट सैलरी रहने वाली है। और इसमें जो आपका एज की बात करें तो 18 से लेकर 33 साल तक एज लिमिट होना चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपके होना चाहिए। और इसमें भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे पावर प्लांट हो गया, स्टील प्लांट हो गया, ग्रॉस कंट्री या हाइड्रोकार्बन वगैरह या पाइपलाइंस वगैरह में, ये सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो इस फील्ड में आपने प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर से कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका फोरमैन मैकेनिकल की बात करें तो इसमें ग्रेड 5 में आपको रखाया जाएगा और इस S5 में, और इसमें पे स्केल आपको 29,000 स्टार्टिंग रहेगी, लास्ट आपका 1,20,000 तक सैलरी आपका रहने वाली है लास्ट। इसमें आपका डिप्लोमा रखा गया है, उसमें डिप्लोमा में आपका मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल आपका होना चाहिए ब्रांचेज में। और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, तो सभी में लगभग एक्सपीरियंस रखा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसमें जो है फोरमैन सिविल की बात करें तो इसमें भी आपका जो है स्टार्टिंग सैलरी 29,000 रहेगा और लास्ट आपका सैलरी 1,20,000 रहेगा। इसमें 18 से 31 ईयर के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए, साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। और इसमें डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, इसमें आपका 29,000 स्टार्टिंग रहेगी और 1,20,000 लास्ट सैलरी रहेगी। इसमें आपका बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए 3 इयर्स का, आपका हिंदी लिटरेचर वगैरह होना चाहिए 55 मार्क्स के साथ और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, 18 से 28 ईयर के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। और जूनियर सुपरिटेंडेंट HR की बात करें तो इसमें भी 29,000 स्टार्टिंग रहेगी और 1,20,000 लास्ट सैलरी रहेगी। 18 से 28 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए और इसमें भी 3 ईयर का जो आपका बैचलर डिग्री वगैरह होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस से कर रखे तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है आपका जूनियर केमिस्ट के लिए आपका जो है 29,000 स्टार्टिंग रहेगी पे स्किल्स की बात करें तो, और 1,20,000 लास्ट सैलरी रहेगी। और मास्टर डिग्री आपका MSc वगैरह होना चाहिए और 2 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, 18 से 28 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए।
नेक्स्ट जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेटरी की है, इसमें 24,500 से 90,000 लास्ट सैलरी रहेगी। 18 से 31 ईयर के बीच एज होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपका साइंस बीएससी वगैरह या केमिस्ट्री वगैरह से कर रखे हैं 3 इयर्स का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए आपका 1 ईयर के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसीज है ऑपरेटर केमिकल की है और इसमें आपका S3 में रह गया, मतलब कि जो है ग्रेड में है। और पे स्केल्स की बात करें तो 24,500 स्टार्टिंग रहेगी और 90,000 लास्ट आपका सैलरी रह सकती है। एज की बात करें तो 18 से लेकर 26 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए। इसमें भी बैचलर डिग्री साइंस बीएससी या केमिस्ट्री वगैरह से होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन के लिए है और जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए है और इसमें आपका S3 ग्रेड रहने वाली है। और पे स्केल्स की बात करें तो 24,500 स्टार्टिंग रहेगी और 90,000 रुपये लास्ट आपका सैलरी रहने वाली है। 18 से 26 ईयर के बीच जो है आपका एज होना चाहिए, साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें मैं 10th के साथ 10th प्लस आपका ITI होना चाहिए, ट्रेडमैनशिप यानी कि और साथ ही आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और ट्रेड जो आपका है इलेक्ट्रिकल और वायरमैन। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए प्लस 1 साल का NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका इलेक्ट्रिकल और वायरमैन से ITI होना चाहिए। और इसके लिए आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया यहाँ, जो भी सारी चीज़ें दिया गया उस फील्ड में से, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है और इसमें S ग्रेड 3 में पोस्ट रहने वाली है और इसमें जो पे स्केल्स रहेगी 24,500 और लास्ट आपका 90,000 तक सैलरी रहने वाली है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 24 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए, साथ ही इसमें एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। और इसमें भी 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए से जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से और 1 साल का एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रेंटिस के बाद भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है आपका टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, इसमें भी S ग्रेड 3 रहने वाली है और आपका 24,500 से 90,000 तक आपका सैलरी रहेगी। और एज की बात करें तो इसमें भी 18 से 26 ईयर के बीच एज होना चाहिए और इसमें भी ITI होना, 10th के साथ ITI होना चाहिए, साथ ही 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और इसमें जो ट्रेड रखा गया आपने डीजल मैकेनिक, फिटर या मैकेनिक मशीनिस्ट या टर्नर वगैरह से कर रखे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और इसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट जो आपका टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री से है और इसमें आपका S3 ग्रेड रहने वाली है। पे स्केल्स की बात करें तो 24,500 और लास्ट आपका 90,000 तक रहने वाली है। एज की बात करें तो 18 से 26 ईयर के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें भी 10th के साथ ITI होना चाहिए और साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और इसमें 2 ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं जो अप्लाई कर सकेंगे और 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस रखा गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पाइपलाइन प्रोसेस प्लांट वगैरह, द एरिया ऑफ प्लांट कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी इस तरह से आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से जो है आपका एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऑपरेटर फायर की बात करें तो आपको जो है 24,500 आपका स्टार्टिंग रहेगी, 90,000 तक लास्ट सैलरी रहेगी। इसमें भी 10th प्लस इसमें जो है 12th वाले जो हैं कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 12th वालों के लिए भी यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी है और इसमें भी 6 मंथ का आपको जो कोर्स होता है फायर वगैरह का, फायरमैन्स ट्रेनिंग वगैरह, तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है आपके पास होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। साथ ही इसमें 2 साल का जो है एक्सपीरियंस आपको रखना चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसीज है असिस्टेंट स्टोर एंड परचेजर्स की, इसमें भी आपका जो है 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग असिस्टेंट की बात करें तो 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया, जितनी भी वैकेंसीज है सभी में लगभग एक्सपीरियंस रखा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
और यहाँ पर जो है जिसमें ITI डिप्लोमा जो भी किए हैं आपको फुल टाइम रेगुलर वगैरह आपको होना चाहिए, अपने डिस्टेंस वगैरह से किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपके पास ITI से आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, जो भी हायर क्वालिफिकेशन है जैसे BTech PhD MSc वगैरह, तो इस तरह से डिप्लोमा वगैरह यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, जो भी टेबल वगैरह में दिया गया इस तरह से, ठीक है। आप इनको एक बार बढ़िया से जो है देख लीजिएगा। इन केस ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन वेयर इज देयर नो इन मेंशन डुअल specialization, one of the specializations necessarily need to be function for which the post has been advertised। तो ये सारी चीज़ें दिया गया है, आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए। जैसे हायर क्वालिफिकेशन में जैसे BTech PhD वगैरह जो है आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो भी डिग्रीज यहाँ दिया वही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकेंगे। जैसे आपका ITI डिप्लोमा और जो ग्रेजुएशन वगैरह बैचलर डिग्री है तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ी जो आपको रहने वाली है वो ओनली 50 रुपीज़ रखा गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे जो फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी वगैरह रख दी जाती है, लेकिन इसमें देख सकते हो ओनली 50 रुपये रखा गया, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है। और यहाँ अप्लाई करने का जो है वेबसाइट दिया गया है, आप इनको एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 16 तारीख से इसका जो है 16 अगस्त से इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो गई है। और आपको इसका जो लास्ट जो है 15 सितंबर तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 16 अगस्त से, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का वो आपका 15 सितंबर तक आई थिंक। तो मैं आशा करूँगा, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।